स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे इवेपोरेशन या वाष्पीकरण क्या होता है। तो इवेपोरेशन या वाष्पीकरण को हम सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास गलती से पानी बिखर गया। थोड़े टाइम बाद आप क्या देखेंगे, अगर अब गर्मियों का बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, गर्मियों का सीज़न चल रहा है, तो इसमें क्या देखेंगे हम, थोड़े टाइम बाद पानी ही गायब हो गया। भाई मैम, मैंने तो पोछा भी नहीं लगाया तब भी पानी कहाँ गायब हो गया। तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम इवेपोरेशन या वाष्पीकरण। इवेपोरेशन या वाष्पीकरण क्या होता है बेटा, जब बिफोर उसके बॉइलिंग पॉइंट पे, हमने बॉइलिंग पॉइंट पे नहीं पहुंचे हम। मान लीजिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। अब हमने उसको 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नहीं दिया, तब भी उसमें क्या हो गया, तब भी वो लिक्विड से हमारा वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम इवेपोरेशन या वाष्पीकरण। तो क्या हुआ हमारा इवेपोरेशन या वाष्पीकरण, जब कोई हमारा लिक्विड है वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए हमारा बिफोर इट्स बॉइलिंग पॉइंट, मतलब हमने उसको बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं पहुंचाया, तब भी वो हमारा किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, हमारी वेपर या गैस फॉर्म में। तो इसी को बोलते हैं हम इवेपोरेशन, ठीक है, या वाष्पीकरण। अब बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करेगा। जैसे मैं फर्स्ट बताऊं आपको कि मैम गर्मियों में तो जल्दी हो जाएगा, सर्दियों में आपको साफ भी करना पड़ेगा, फिर पंखा भी चलाना पड़ेगा। गर्मियों में पोंछा लगाते हैं आप, ठीक है, तो क्या होता है, थोड़े टाइम बाद खुद ही सूख जाता है, मेरे को फ़ैन भी ऑन नहीं करना पड़ता। लेकिन सर्दियों में क्या होता है, फ़ैन भी ऑन करेंगे, थोड़े टाइम वेट भी करेंगे। तो बेटा सबसे पहला हमारा फैक्टर हो गया टेम्परेचर, कि हमारा इवेपोरेशन किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे। टेम्परेचर इंक्रीज होगा हमारा तो इवेपोरेशन का प्रोसेस भी इंक्रीज होगा, ठीक है। सेकंड एरिया है, सेकंड हमारा फैक्टर है सरफेस एरिया। अब मान लीजिए आप सुबह सुबह लेट हो रहे हैं स्कूल के लिए, और गरम गरम सब्जी आपकी टिफ़िन में है, तो क्या करेंगे उसको ठंडे करने के लिए, हम प्लेट में लेते हैं ना उसको कि जल्दी से ठंडी हो जाए, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, ये हमने सरफेस एरिया इंक्रीज किया। कटोरी या फिर आपके टिफ़िन का एरिया इतना होगा, जबकि प्लेट का एरिया हमारा इतना बड़ा है, तो आपने सरफेस एरिया इंक्रीज कर दिया। तो सरफेस एरिया इंक्रीज करने पर हमारा इवेपोरेशन का प्रोसेस भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। थर्ड है हमारा फैक्टर विंड स्पीड। अब हवा की क्या गति चल रही है, मान लीजिए किसी दिन आपने कपड़े सूखने के लिए रखे, सेम टेम्परेचर है दोनों दिनों पर एक दिन हवा चल रही है और एक दिन नहीं चल रही, तो आप मुझे बताएंगे किस दिन कपड़े जल्दी सूखेंगे। ऑफकोर्स सिंपल सी बात है मैम, जिस दिन हवा चल रही है, ठीक है। तो विंड स्पीड हमारा ज़्यादा है, हवा की गति अगर तेज़ है तो हमारा इवेपोरेशन या वाष्पीकरण की भी प्रक्रिया तेज हो जाती है, प्रोसेस को स्पीड अप कर देती है, ठीक है। लास्ट हमारा पॉइंट बनता है ह्यूमिडिटी। पहले तो आप समझिए ह्यूमिडिटी क्या होते हैं। ह्यूमिडिटी होते हैं बेटा कि कितने वाटर के वेपर प्रेजेंट है हमारे एनवायरनमेंट में, ठीक है। अब मान लीजिए किसी दिन बारिश आ रही है, तो उस दिन क्या है, एनवायरनमेंट में ऑलरेडी वाटर के वेपर ज़्यादा प्रेजेंट है, भाई उनका पेट फुल है एनवायरनमेंट का, तो वो और वाटर वेपर लेगा। आपने 2-3 रोटियां खा ली हैं, ठीक है, और पेट फुल है, अब आप और रोटियां लेंगे, नहीं लेंगे, ठीक है। तो क्या होएगा हमारा, जब भी ह्यूमिडिटी एयर में ज़्यादा होगी, ठीक है, तो इवेपोरेशन की प्रोसेस हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये क्या होगी हमारी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आई होप आपको इवेपोरेशन बहुत अच्छे से समझ आया। अगर अब भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ हमें वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, और जिन फ्रेंड्स को अभी भी इसमें डाउट है उनके पास वीडियो शेयर करें। आई होप यू लाइक इट।